अरे अरे भाई देखो, ठीक से कतार में सजा कर रखो। अरे शुद्ध घी के मटके हैं और गर्मी के दिन हैं, और बैलगाड़ी जरा संभाल कर धीरे धीरे चलाओ, कहीं मटके फूट न जाएं। सेठ जी, धीमे चले तो जेतपुर शाम तक पहुंच पाएंगे। अरे तो शाम होने के बाद ही पहुंचेंगे तो भाई क्या परेशानी है उसमें? हैं? रास्ते में जंगल पड़ता है सेठ जी। हाँ, तो क्या तुम्हें डाकू लूट लेंगे? डाकू क्या अब घी के मटके भी लूटने लगे हैं? कमाल है। डाकुओं का क्या भरोसा सेठ जी, मेरी तो उनके नाम से ही सांसें फूल जाती हैं। अरे अब समय बेकार मत करो, और ये एक दूसरे का मुंह क्या ताक रहे हो? चलो चलो जल्दी हाथ चलाओ, चलो। अरे इतने सारे गहने लाद कर जाएगी तू? अरे माँ, सहेली की शादी है तो क्या बिना गहनों के जाऊंगी? लोग क्या कहेंगे? हम क्या थोड़े बहुत गहने भी नहीं पहन सकते? नहीं बेटी, ऐसी बात नहीं। मेरे कहने का अर्थ ये था कि आजकल समय अच्छा नहीं चल रहा है। रास्ते में चोर डाकू सब भेष बदल कर मिलते हैं। तू ठहरी नादान, कहीं उनके जाल में फंस गई तो ये सारे गहने चले जाएंगे। क्या है ना बेटी, ये सब तेरे विवाह के लिए बड़ी मेहनत से हम लोग ने जोड़े हैं। एक बार चले गए तो फिर कहाँ से हम इन्हें बना सकेंगे? ऐसे कैसे चले जाएंगे माँ? मैं किसी को हाथ तक नहीं लगाने दूंगी। तू नहीं जानती बेटी, चोर डाकुओं के सामने किसी का बस नहीं चलता। वैसे भी ये नामी डाकू कादू मकरानी का इलाका है। उसके लोग भी हर तरफ फैले रहते हैं। बहुत आतंक है उनका, बहुत आतंक है। वो तो पास के ही गांव का है ना माँ? हाँ तो फिर तो वो मेरा भाई ही हुआ ना। तो अब क्या तू डाकुओं के साथ भाई बहन का रिश्ता बनाएगी? हाँ तो क्या हुआ? देख बेटी, डाकुओं के लिए रिश्ता मायने नहीं रखता। अरे माँ, मैं तो तुम्हें बस छेड़ रही थी। अच्छा अब मुझे जाने दो, सहेली का गांव यहाँ से काफी दूर है। अरे पर पता नहीं वहाँ तक पहुँचने के लिए कोई सवारी मिलेगी भी या नहीं। इसी चाल से चलते रहे तो लगता है कि रात बीच रास्ते में ही हो जाएगी। अरे मिट्टी के मटके हैं तो कैसे तेज चलाऊं? ये शुद्ध घी के मटके लाद कर सेठ जी ने तो जैसे हमारे बैलों के पैरों में बेड़ियां डाल दी हैं। अब तो थोड़ी देर में जंगल वाला रास्ता भी शुरू हो जाएगा। तुम्हें पता है ना कि ये डाकू कादू मकरानी का इलाका है। भाई उसका नाम मत लो, मुझे उसके नाम से ही घबराहट होने लगती है। अरे भाई, इतनी भी घबराहट किस बात की? हमारे पास ऐसा है ही क्या कि वो हमें लूटे? अरे बाप रे, ये सज धज कर खड़ी लड़की कौन है? होगी कोई, हमें उससे क्या? अरे भाई, वो बैलगाड़ी रोकने के लिए इशारे कर रही है। तो क्या रोकना जरूरी है? अरे क्या पता कोई मुसीबत की मारी हो। क्या बात है बहन? भाई मुझे अगले गांव तक जाना है और कोई सवारी भी नहीं मिल रही। जरा आप मुझे अपने साथ ले चलते तो। इसे भूल कर भी मत बिठाना। इसने इतने गहने पहन रखे हैं कि डाकू इसके चक्कर में लूटपाट करने आ जाएंगे। बात तो ठीक है। देखो बहन, हमारी गाड़ी बहुत धीरे चल रही है, तुम्हें पहुंचने में देर हो जाएगी।
ऊपर से तुम्हारे ये गहने देखकर कहीं दुष्ट डाकू ना आ जाएं। उसकी चिंता मत करो भाई, मैं नामी डाकू कादू मकरानी की बहन हूँ। क्या? हमसे गलती हो गई बहन, जो डाकुओं के लिए गाली मुंह से निकाली। हमें क्षमा कर दो बहन, हमें क्षमा कर दो। आओ आओ, आप हमारी गाड़ी में बैठो, मेहरबानी करो बहन। कोई बात नहीं, चलो माफ किया। अरे रोक बैलगाड़ी। क्या बात है? चुप, आवाज नीची कर। क्या लदा है तेरी बैलगाड़ी में? मिट्टी के मटके। और मटकों में क्या है? हाँ, मटकों में घी है माई बाप। जेतपुर गांव में विवाह के भोजन के लिए जा रहा है। अच्छा, किसका माल है ये? सेठ गेंदा लाल का। क्या सचमुच मटकों में घी है? सचमुच माई बाप। अच्छा तो ये है मटकों में घी। हाँ भाई, ये घी की सुगंध से तो आनंद ही आ गया। चल लड़की, ये सारे गहने उतार, जल्दी कर। क्या कहा? तेरी ये हिम्मत? तू जानता नहीं मैं कौन हूँ? नहीं, मैं नहीं जानता। कौन है तू? डाकू कादू मकरानी का नाम सुना है तूने? हाँ हाँ सुना है, हमारे सरदार हैं वो। मैं उसकी बहन हूँ। अपनी सहेली की शादी में जाने के लिए इस पर बैठ गई। क्या तू अपनी सरदार की बहन को लूटने आया है? चल, मैं तेरे साथ चलती हूँ तेरे सरदार के पास। नहीं नहीं बहन, आपको वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं। हमसे ही गलती हो गई, आप बस बैठी रहिए। ओए, बैलगाड़ी को जाने दे। देख, बहन को जहाँ जाना है वहाँ तक पहुँचा देना, समझा? सही कह रहा हूँ सरदार, वो आपकी बहन थी, इसीलिए हमने उसके गहने नहीं लूटे। मेरी बहन वो कब पैदा हो गई? क्या? पर मानना पड़ेगा कि वो लड़की बहुत हिम्मती है। मैं उससे मिलना चाहूंगा। अच्छा बताओ, किस गांव में उतरी थी वो? वो तो पता चल ही जाएगा सरदार। क्या बात है बहन? वो मुझे जरा मेरे गांव तक छोड़ देंगे क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आओ पीछे बैठ जाओ। कहाँ जाना है तुम्हें? क्या नाम क्या है तुम्हारा? कमला। बहुत अच्छे, एक काम करो, ये सारे गहने उतार कर चुपचाप हमें दे दो। मगर क्यों? वो इसलिए कि हम लोग डाकू हैं। अगर तू डाकू है तो मैं भी डाकू कादू मकरानी की बहन हूँ।
कादू मकरानी की बहन। अच्छा अच्छा, अब तो तूने कभी उसे देखा है, बता। हाँ हाँ, देखा क्यों नहीं है? मैं अपने भाई को नहीं देखूंगी क्या? तूने सचमुच उसे नहीं देखा है, वरना मुझे पहचानती क्यों नहीं? अरे मैं ही हूँ डाकू कादू मकरानी। क्या? मुझसे गलती हो गई। गलती तो हुई है। चल उतार सारे गहने, पर एक बात बता, तेरी हिम्मत कैसे हुई बिना किसी रिश्ते के मेरे साथ बहन भाई का रिश्ता जोड़कर मेरे ही लोगों को धमकाने की? आखिर क्या सोचकर तूने सबके सामने खुद को मेरी बहन बताया? बोल। सच तो ये है कि मेरा कोई सगा भाई नहीं है और एक लड़की के लिए उसका भाई ही उसका सबसे बड़ा रक्षक होता है। हर बहन अपने भाई की ताकत पर गर्व करना चाहती है। मैंने तो बस यही सोचा कि काश मेरा भी कोई कादू मकरानी जैसा भाई होता, तो एक लड़की होने के नाते मुझे कभी डर डर के जीना नहीं पड़ता। बस इसीलिए मैंने तुम्हारा नाम लिया। मैं मानती हूँ कि मुझे बिना जाने पहचाने ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। मैं सारे गहने उतार देती हूँ, तुम ले लो। मेरे पास जो भी है तुम ले लो। मैं अब समझ गई, तुम मेरे भाई हो ही नहीं सकते। कोई भाई अपनी बहन को ऐसे रुलाता है क्या? इन्हें उतारने की अब कोई जरूरत नहीं है। पहन लो इन्हें। सच? तो क्या तुमने मुझे अपनी बहन मान लिया? मैं जानती थी तुम्हारे अंदर भी एक अच्छा इंसान है। बस अब ऐसी बातें मत करो। अरे जब तुमने भाई मान लिया है तो अब मैं क्या करूं? और हाँ, कल रात तुम्हारे ही गांव में डाका डालने वाले हैं हम सब। हे भगवान, तो क्या अपनी बहन के घर में डाका डालोगे? तुम्हारे यहाँ नहीं, तुम्हारे गांव में। अच्छा, एक काम करना, अपने घर के आगे एक दीप जला देना। ये हमारे लिए इशारा होगा। तुम्हारा घर हम छोड़ देंगे। ये क्या सरदार, यहां तो हर घर पर दीपक जल रहा है। अब भला किस घर को छोड़ोगे? पूरे गांव को। पूरे गांव को? वो क्यों? अब ये मेरी बहन का गांव है और वो नहीं चाहती होगी कि लोग कहें कि उसके भाई कादू मकरानी ने उसके ही गांव को लूट लिया। उसने भाई बहन के रिश्ते को और मुझे कलंकित होने से बचा लिया। समझ गया। तेरा इशारा मैं समझ गया बहना। चलो वापस चलते हैं। अरे तू अभी नहीं समझेगा बुद्धू। अनैतिकता भरे आज के इस समाज में, जहां रिश्तों की कोई अहमियत नहीं बची, ऐसे में पराई स्त्री को अपनी बहन मानकर उसका सम्मान करना सचमुच अनुमोदनीय है, वंदनीय है।